नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत या फिर वेलकम है। बच्चों, अब तक हम लोग है जो हमारे क्लास चौथी या फिर कक्षा 4 जो गणित है एक तारा उसका अध्याय पहला कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने 2 भाग पूरे कर लिए। इन 2 भागों के अंदर हम लोगों ने अभ्यास कार्य के प्रश्न क्रमांक 1 से 11 तक अच्छे समझ लिए। आज हम इस तीसरे भाग के अंदर प्रश्न क्रमांक 12 से 14 तक है जो समझने वाले। अच्छा, हमेशा की तरह एक मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, इस पार्ट के अंदर ये बेसिक 10 टॉपिक है। इन 10 टॉपिकों के बारे में अगर आपको पता है तभी आप अभ्यास करें, अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आपको अभ्यास करें, अच्छे समझ में नहीं आएगा। हाँ, मैं आपको यहाँ सॉल्यूशंस दे रहा हूँ अभ्यास करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, फिर भी पूरी तरीके से समझ में ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने एक फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करवाई है कि प्ले स्टोर के ऊपर हमारा ऐप बना हुआ पाठमाला के नाम से। ऐप के अंदर सारे सब्जेक्ट जैसे मैथ है या कोई सा भी सब्जेक्ट है उसके डिटेल में वीडियो डाल रखें, प्रैक्टिस के लिए अलग से प्रश्न डाल रखें, अगर अभ्यास प्रश्न डाल रखें। इनके अलावा अगर वो आप लेते हैं कोर्स, इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहले जाइए डेमो वीडियोस देख लीजिए, अगर आपको बेनिफिशियल या फिर फ़ायदेमंद लगता है तो आप परचेज़ कर सकते हैं, अन्यथा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और हम शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो की। प्रश्न क्रमांक है जो अगले समझने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। 12वां समझते हैं। 12वें में जो मैंने आपको बात कही थी शुरुआत में, संख्याओं की तुलना करना है, छोटे बड़े का निशान लगाना है। आधे बच्चे इन चिन्हों को लेकर है जो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चों, इन चिन्हों में आपको एक चीज ध्यान रखना, जिस तरफ मुंह खुला यानी इधर 2 तीर है, एक तीर इधर है एक तीर इधर है, इधर वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी। बस इतनी ध्यान रखो आप चीज। और सामने जिधर मुंह बंद है यानी एक एक जगह मिल रहे हैं, वहां पे संख्या हमेशा हमारी छोटी होगी। बस ये चीज ध्यान रख लो। और समान या फिर बराबर का आपको पता ही है, जिस तरफ 2 मुंह खुल रखे हैं जरूर, और ये ऐसा कर दिया ना, इस बार जरूरी नहीं वैसे ही हो, ऐसा कर दिया इसका मतलब इधर वाली संख्या बड़ी है। बस आप ये चीज याद कर लो, आपको कभी डाउट नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों के जो मन में डाउट था वो मैंने पूरा कर दिया। अब इन संख्याओं को तुलना हम कैसे करेंगे, देखो बताता हूं तरीका। पहला तरीका ये है कि संख्याओं में अंक गिन लो। कितने अंक है? यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे भी 4 अंक है, दोनों 4-4 अंकों की संख्या है। पहला स्टेप समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूं, दोनों संख्याओं को गिन लो, मतलब संख्याओं के अंदर जो अंक है उनको गिन लो, तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। अच्छा, अब देखो सबसे पहले शुरू कहां से हो रही है। जैसे ये इकाई दाई सैकड़ा हजार, कितने हजार है? ये 4000 है। यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा हजार, यहाँ पे 7000 है। अब बताओ 4 बड़ा कि 7 बड़ा? हजार की बात हो रही है, 4000 बड़ा कि 7000 बड़ा? आप बोलोगे सर 7 बड़ा है। बस ये बड़ा। दोबारा समझो, अगला देखो, अंक गिन लो। इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, इसका मतलब 4-4 अंक का मतलब ये हो गया हमारा कि दोनों जो संख्या है वो 4 अंकों की या फिर हजार तक मान है इनका। पहला अंक देखो इसका 6, इसका भी 6। हम डिसाइड या फिर निर्धारित नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। आगे देखो 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। इट मीन सारे अंक समान है, जो संख्या दोनों भी है वो भी समान होगी, आपस में बराबर होगी। अगला देखो, अगले में 4-4 अंक तो है दोनों में, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर भी 9 है, डिसाइड नहीं कर सकते। 9 के ठीक बाद क्या है? 9 के ठीक बाद या 9 के ठीक बाद 2 है या 1 है। अब हम डिसाइड कर सकते हैं 2 बड़ा कि 1 बड़ा। तो आप बोलो सर 2 बड़ा है, इस तरीके से ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और समझ रहे? 1 सेकंड का मुझे आप टाइम देना। तो अब हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, मतलब इसी का याद बढ़ते हैं। वही यहाँ पर भी अगर हम गिने तो ये एक 4 अंकों की संख्या है और ये भी एक 4 अंकों की संख्या है, दोनों 4-4 अंकों की संख्या है। इसका मतलब दोनों संख्याएं हजार के मान तक रहेगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ इसका जो पहला अंक है वो है 3 और इसका पहला अंक है वो है हमारा जो 3। अब तक तो हम निर्धारण या फिर डिसाइड नहीं कर सकते। फिर अगले अंक की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर भी 0 0, यहाँ पर भी 0 0। अब तक भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ हमारा 0 है और यहाँ हमारा 5 है। इट मीन इसका मतलब क्या हो जाएगा?
इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो हमारी संख्या है वो बड़ी होगी, जिसके सामने इस तीर का मुंह खुला रहेगा, और ये संख्या हमारी छोटी है। ठीक है, चलिए फिर अगले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तरीका मैंने आपको बता दिया है ना। फिर ये जो दोनों कठिन प्रश्न रहेंगे इनको मैं और समझा दूंगा, जल्दी समझते हैं। या 8 7, यहाँ पर 8 7 है, यहाँ पर 4 3 है, और यहाँ पर 3 4 है, यानी 43 43 और एक तरफ 34 है, तो 43 बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1100 है और यहाँ पर 1010 है, तो ये बड़ा हो जाएगा हमारा। यहाँ पर 7689 है और यहाँ पर 7690 है, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। फिर दोनों समान यानी बराबर है, यहाँ पर देखो ये दोनों भी समान या फिर बराबर है। यहाँ पर 9999 है और एक 9998 है, तो ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ देखते 1000 है और यहाँ पर 1001 है, तो वापस ये हमारा बड़ा हो जाएगा। इन दोनों में देखा जाए तो ये 46 वाली बड़ी हो जाएगी। फिर ये दोनों समान है, और यहाँ पर अगर हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रखा है तो ध्यान से देख लो, चार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका अर्थ है 7, ठीक है, इसका अर्थ 7 है, इट मीन ये हमारा 7 है। देखिए ये 7 है, फिर ये 8 है और ये 0 0 है, और यहाँ पर ये 7 है, ये 0 है, और ये हमारा 9 है और ये 0 है। एक संख्या 7800 और एक संख्या 7090। अब तो आपको पता ही है कि जो 7090 है वो बड़ी हो जाएगी। पुनः यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा क्या है, 4 है। आप देख सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन लगती है, ये हमारा 4 है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये 4 और फिर ये हमारा 5 है, और इसका मतलब अभी हमने समझा ये रहा, इसका मतलब 9 है, और इसका मतलब हमारा वापिस 6 हो जाएगा। आप देख लीजिए इस तरीके से हमारा 6, और ये देख लेते हैं, ये हमारा पुनः 4 है और ये 6 है, और ये हमारा 9 है, और ये हमारा वापिस 5 है। एक है 4596 और एक संख्या है 4695। आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर 4 5 यानी 45 है, और यहाँ पर 4 से यानी 46 है, तो जो 46 वाली है वो बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा 12वां प्रश्न भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। ठीक, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो अब हमारा प्रश्न क्रमांक 13वां, यानी जो 13th प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, जो आपको पेज नंबर 19 के ऊपर मिलेगा। आपको अपनी पुस्तक या फिर बुक या फिर जो आपकी है जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर प्रश्न क्रमांक 9 के ऊपर आपको मिलेगा, है जो मैंने गलती से 19 बोल दिया, 9 के ऊपर आपको मिलेगा 13वां प्रश्न, जिसपे ठीक पहले आने वाली संख्या लिखनी है। ठीक पहले का मतलब होता है बिल्कुल ठीक पहले आने वाली, और ठीक पहले आने वाली में फर्क क्या है। इसका मतलब है, इससे ठीक का मतलब है कि इसे जस्ट एक कम करना है, और ऐसा हो जाए कि पहले आने वाली, इससे पहले बहुत सारी संख्या आती है, 8901 लिखा है, इससे पहले बहुत सारी संख्या आएगी वो सारी, लेकिन इसे ठीक का है, इसका मतलब एक कम करना है। तो 8901 में से देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप एक दिमाग यानी माइंड से कीजिए, या फिर उसमें से एक घटा के कर सकते हैं। दोनों सही है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये पहली संख्या है 8901, ठीक पहले का मतलब एक घटा देना है आपको, एक में से एक गया 0, फिर पुनः 0, फिर 9, फिर 8900 हो जाएगा, यानी 8900। तो यहाँ पर हम लोग 8900 लिख सकते हैं, और सीधा आप एक कम करके लिखो तो भी चलेगा। यहाँ पर देखो 2345, और 45 में से एक कम करना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे एक कम करना है, इस 8 से करना है, इससे करना है, या फिर 2 से करना है, 3 से करना है, 4 से, किससे करना है।
तो इकाई अंक से एक कम करना है। तो 2345 है, इसमें से अगर हम एक कम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2344। गलती से 46 मत लिख देना। फिर अगला अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा लिख रखा है 6, फिर ये हमारा है इसके बाद में 7, ये हमारा है 8 और ये हमारा 0। वैसे 8 को ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर 8 ऐसे आ गया तो भी इसको 8 ही समझना है। ठीक है, जब लिख रहे थे तो ध्यान नहीं रहा होगा, क्योंकि आप ये चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 6 था वहां पर, ये हमारा 7 था, ये 8, ठीक है, और 0। तो ये 6 7 8 0 लिख रखा है। 6 7 8 0 में से एक कम करना है। अब बच्चे दोबारा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अभी तो आपने कहा इकाई के एक से अंक से एक कम करना है, यहाँ पर 1 से किया था, यहाँ पे 5, यहाँ पर 0 आ गया, 0 से कम कैसे करें? जब ऐसा प्रश्न आ जाए तब आपको इकाई नहीं, इकाई और दाई दोनों अंक मिलाकर यानी 80 में से एक कम करना है। 80 में से एक कम करना है। तब तो या तो आप 80 में से एक सीधा घटा दीजिए डायरेक्ट माइंड से, या फिर इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, इसमें से एक कम करना है। तो देखिए 0 में से एक घटाना संभव नहीं है, तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। तो 10 में से एक घटाना 9 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे हमको लिखना वापिस इसी देवनागरी में है। तो 6 का तो 6 वैसा का वैसा रहेगा, 6 लिख दिया। 7 को लिखना है तो 7 को लिखना तो कुछ इस तरीके से 7 लिख दिया। ठीक है, वापिस 6 7 7 और 9 लिखना है तो 9 आपको यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने अभी देखा 9 कुछ इस तरीके से जो होता है वो हमारा 9 होता है, और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे कर दीजिए। तो 6 7 7 9 हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अगला है फटाक से समझते हैं। 4 5 9 9 4599 में से एक कम करना है। इस बार अगर हम 9 से एक कम करेंगे तो हम लोगों को 8 मिलेगा। 1020 में से एक कम करना है तो आपको पता है तब हमें मिलेगा 1019, हम लोगों को आंसर या उत्तर मिलेगा। फिर 9999 में से एक कम करना है, या तो आप साइड में कर लीजिए, साइड में नहीं कर सकते हैं अगर आप तो फिर क्या काम करेंगे, साइड में नहीं कर सकते हैं तो सीधा कर लीजिए। तो देखिए सीधा करेंगे तो ऐसा आ जाएगा 9 9 9 और 9 में से घटाने पे 8, और चाहे आप यहाँ पर भी एक कम करते तो भी तरीका वही का वही है। उत्तर ये 8 9 9 9 दोनों एक ही है। आप यहाँ पर भी देख लीजिए और यहाँ पर भी देख लीजिए। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको फटाक से लिखा लिखा भी दे सकता था, लेकिन नहीं, कंसेप्ट आप समझेंगे हम, यानी जो हमारा पाठमाला का जो प्लेटफॉर्म है वो स्टूडेंट्स का कंसेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करवाना चाहता है। और आपको ये पता है कि अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो टाइम तो लगेगा चीजों में, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन को समझाने में करीब देख पा रहा हूँ 4-5 मिनट लग गए, लेकिन ये आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे कि किस तरीके से करना है ये। ठीक है, चलिए अब हम तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करें जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखते हैं 14वां, और इसमें ठीक बाद आने वाली, ठीक बाद आने वाली, बाद में तो बहुत सारी संख्या आएगी, ठीक बाद का अर्थ है इन सब संख्या में एक जोड़ना है या फिर एक है जो योग करना है। 3099 यानी 3099 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3100, या फिर इसमें अगर आपको कंफ्यूजन लगती है तो यहाँ पर मैं आपको योग करके बता देता हूं। इसके साथ में अगर हम एक जोड़े
एक किसके साथ में जोड़ना है, इकाई के अंक के साथ में। और तो ये 9 और 1 है जो हमारा 10, एक हमारी लगी इस बार हासिल या फिर कैरी, 9 और 1 दोबारा 10, एक दोबारा लग गई हमारी हासिल या कैरी, एक में शून्य जोड़ने पर एक ही आना है और ये हमारा हो गया 3100 और यहाँ पर भी मैंने 3100 ही लिखा। चाहे आप माइंड से कीजिए, चाहे आप इस तरीके से मैंने तरीका बता दिया कि होता कैसे है, आपके ऊपर है ना। चलिए समझते हैं फिर। 5 6 7 8 इसके साथ में एक जोड़ना है, ठीक बात बोला है। 8 के साथ में आपको ही पता है एक जोड़ने पर हमें कितना मिल जाएगा, 5 6 7 और 8 के साथ में एक जोड़ने पे हमें 9 मिलेगा और ये मैंने लिखा है। वापिस यहाँ पर 7 8 9 और इस शून्य के साथ में अगर हम एक जोड़ेंगे तो हमें एक ही मिलना है। ठीक इसी प्रकार से 4 3 2 2 क्योंकि इस एक के साथ में एक जोड़ने पर हमें 2 मिल जाएगा। फिर 1500 है तो 1500 के साथ में एक जोड़ेंगे तो 1501 हमारा उत्तर या फिर हल हमें मिलेगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब यहां हमें समझना पड़ेगा। यहां पर लिख रखा है 7 9 9 9, कंफ्यूजन लगती है। चार्ट देख लीजिए, 7 फिर 9 9 9 3 बार लिखा होगा तो 9 9 3 बार लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इस संख्या के साथ में एक जोड़ना है तो ये थोड़ा आपके लिए कठिन हो सकता है, मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूं। 7 9 9 9 इसके साथ में अगर मैं एक जोड़ता हूं तो 9 10, ठीक है, एक वापस हमारी हासिल लग जाएगी, 9 और 1 10, एक फिर से हासिल लग जाएगी, 9 और 1 10 सॉरी 10 और एक फिर से हासिल लग जाएगी। फाइनली 7 और 1 को जोड़ने पर हमें 8 मिलेगा। उत्तर हमारा 8000। अगर आप 8000 सीधा लिख देंगे तो आपके टीचर गलत कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या करना है बच्चा, इससे बचने के लिए हम लोगों को इसको देवनागरी में ही लिखना पड़ेगा। तो हमारा उत्तर आया 8000। तो समझिए ध्यान से देवनागरी में 8 किस तरीके से लिखा जाता है, ये देख लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा 8 लिखा जाएगा। थोड़ा सा इसको कर्व कर लीजिए इस तरीके से, फिर ये शून्य लगाने तो शून्य तो हमारे इस तरीके से लगाए जाएंगे। तो ये 8000 हमने लिख दिया। हमेशा बोलता हूँ इनकी थोड़ी आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, कोशिश करते रहिए। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है,